हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम 2017 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से अब इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इस शब्द में उपसर्ग है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस शब्द में उपसर्ग है। कायरता, अभागा, खंडित या तल्लीन, इन चारों शब्दों में से उपसर्ग किस में है? तो उपसर्ग इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो अभागा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस भागा। ठीक है, भागा एक शब्द होता है और आ इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, अभागा। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दुखिया शब्द में प्रत्यय लगा है, या किया या इनमें से कोई नहीं। देखो जो दुखिया शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दुख प्लस या। ठीक है, ये दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, दुखिया बनाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट इसका आंसर है, इसमें प्रत्यय क्या है, या है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद। दोहा और रोला जब मिल जाते हैं तो कौन सा छंद बनता है? ठप्प है, कुंडलियां, चौपाई और कबित। तो इसका आंसर है कुंडलियां। दोहा और रोला छंद मिलकर क्या बनाते हैं, कुंडलियां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जिस शब्द से किसी कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं। देखो वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कालिदास, रविदास और सूरदास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, निर्मला पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जानकार, आस्तिक और नास्तिक। देखो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। देखो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यहाँ पे भी आया हुआ है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। जब आप घबरा जाते हो तो इस मुहावरे का यूज किया जाता है, हाथ पांव फूल जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कर्कशा का शुद्ध अर्थ निम्नलिखित में से है। चटकने वाला बर्तन, झगड़ने वाली स्थिति, दरकने वाला वृक्ष और पागल होने वाली हथनी। तो कर्कशा शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, झगड़ने वाली स्त्री होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जागरण शब्द का विलोम शब्द होगा। देखो जागरण का मतलब होता है जागृत रहना, जगा रहना। इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा निंद्रा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागरण का जो विलोम होगा वो निंद्रा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बच्चों मैदान में जाकर खेलो वाक्य का प्रकार है। यह किस तरीके का वाक्य है? सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। तो बच्चों मैदान में जाकर खेलो, बच्चों को आज्ञा दी जा रही है कि मैदान में जाकर खेलो, तो यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? मीराबाई, सूर, तुलसी और बिहारी। तो इनमें से जो मीराबाई है, ये ऑप्शन, ठीक है, मीराबाई का संबंध कहां से था, राजस्थान से था। तो 12 क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि एक ही अक्षर वर्ण की आवृत्ति बार बार एक से अधिक बार होती है, वहां अलंकार होता है। जहां पे भी एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका उदाहरण है चारूचंद की चंचल किरणें। यहाँ पे देखो जो चा वर्ण है ना वो बार बार आ रहा है, तो जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आता है उस वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। 14 क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। दाता यानी होता है देने वाला, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में बोला गया है कि वन का पर्यायवाची क्या है? गिरी, आरण्य, तटनी और अचल। तो वन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आरण्य होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। इंग्लिश में पहला ही क्वेश्चन है, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें यूज किया जाता है इफ का। इफ का मतलब होता है यदि। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यू विल फेल। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, इसका इफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज। बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। देखो बैड का क्या होता है, बैड का होता है बैड, वर्स, ये इसकी होती है कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव होती है बर्स्ट, WORST। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बर्स्ट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, ये काफी बार आ चुका है, इज द साइलेंट लेटर इन जज। जज में साइलेंट लेटर क्या है, तो जो डी है ना वो साइलेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पेपर में। जज को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें जो डी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, इन द वर्ड अनग्रेटफुल द सफिक्स इज। जो वर्ड लिखा हुआ है अनग्रेटफुल, इसमें प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय वह होती है जो किसी शब्द के पीछे जोड़ी जाती है। तो अनग्रेटफुल के पीछे जो शब्द जोड़ा गया है वो फुल है, FUL। ठीक है, तो इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इट हैज बीन रेनिंग 10 o'clock दिस मॉर्निंग। देखो मैंने आपको बताया था जहां भी आपको ये ओ क्लॉक दिख जाए, ठीक है, जहां पे भी ओ क्लॉक दिख जाए वहां पे क्या यूज करना है, वहां पे एट का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, बिना किसी कंफ्यूजन के इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन एट आएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक। यानी कि इस लेक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक। इसमें मच आएगा, मैनी आएगा, फ्यू आएगा या फिर आ फ्यू आएगा। तो इसमें आएगा देयर इज नॉट मच वाटर इन द लेक। इसमें आएगा मच। पानी के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, मच का किया जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, वन हु गैदर्स टू हियर अ लेक्चर इज। यानी कि वो कौन कहलाता है जो किसी लेक्चर को सुनने के लिए आता है। ऑडियंस, स्पीकर, स्पेक्टर और ऑर्गेनाइजर। तो किसी भी लेक्चर को सुनने के लिए जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, जो सुनने या देखने के लिए आते हैं उसको बोलते हैं ऑडियंस। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। इसमें ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। देखो महाभारत है वो दुनिया में सिर्फ एक ही है ना, एक ही है, बहुत ही महान चीज है। तो इसके आगे क्या आता है, द आता है। द महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास, इसके आगे द का यूज होगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन है, द अपोजिट जेंडर ऑफ मैन इज। मैन का अपोजिट क्या होगा, तो मैन यानी होता है पुरुष और वुमन यानी क्या होता है, महिला होती है, औरत होती है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी ऑप्शन, मैन का अपोजिट जेंडर होगा वुमेन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, द एंटोनेम ऑफ द वर्ड चीप इज। चीप का एंटोनेम क्या होगा, एंटोनेम का मतलब विलोम। तो चीप यानी होता है सस्ता और इसका विलोम हो जाएगा कॉस्टली। कॉस्टली यानी क्या होता है, महंगा होता है। तो इसका 25 का आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बेंचेज। बेंच का प्लूरल क्या होगा, देखो बेंच ये शब्द है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ES जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा बेंचेस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज। स्ट्रिंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा। देखो इसके आगे, इसके लास्ट में क्या है, RING है और ब्रिंग के लास्ट में भी क्या है, RING है। ठीक है, तो इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो सी ऑप्शन RING हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन है हमारा, वन हु कट्स हेयर इज। जो बाल काटता है उसको क्या बोलते हैं, बार्बर, वुड कटर, फार्मर और गोल्ड स्मिथ। तो जो बाल काटता है उसको बोलते हैं बार्बर यानी कि नाई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 है, टाइम एंड टाइड फॉर नॉन। इसका आंसर क्या है, टाइम एंड टाइड। इसमें क्या आएगा, बेट्स आएगा, बेट आएगा, बेटिंग आएगा या फिर बेटेड आएगा। तो इसमें आएगा टाइम एंड टाइड बेट्स फॉर नॉन। इसमें बेट्स का यूज किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 है, ही डेड मलेरिया। इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, OFF आएगा या फिर टू आएगा। तो इसमें आएगा ऑफ। ही डेड ऑफ मलेरिया, बाकी किससे मर गया, मलेरिया से मर गया। तो 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक हिंदी और जो इंग्लिश है उसको कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे क्वेश्चन को समझ लिया है। एंड इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 80 तक
जो आपकी जीके, साइंस और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जाएगा, तो उस क्लास को भी जरूर से देख लेना। एंड इस क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।